नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और लोकतंत्र के महापर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और इस महापर्व में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश के 2533 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज शाम 6 बजे कैद हो जाएगा ईवीएम मशीन में। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है, जहां 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। और मध्य प्रदेश में जहां 2533 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के साथ मुकाबला है 18 साल की शिवराज सरकार का। 18 साल की शिवराज सरकार का मुकाबला होने वाला है 15 महीने की कमलनाथ सरकार। और ये देखें कि मध्य प्रदेश में 27 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की थी 39 प्रत्याशियों की, तब से चुनावी बिगुल बजा हुआ और अब तक आज 17 नवंबर तक लगातार दोनों पार्टियां अपनी अग्नि परीक्षा दे रही थी। और आज जो है कश्मकश है दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है और इन 2 दलीय व्यवस्था के साथ देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता आज अपने सरकार का चयन करेंगे। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 2533 प्रत्याशी आज मैदान में हैं और 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए आज मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे। लगभग 5 करोड़ 60 लाख मतदाता आज अपनी सरकार चुनेंगे मध्य प्रदेश की। वहीं छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर, क्योंकि 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है और बाकी बची 70 सीटों पर आज मतदान होना है। परिणाम 3 नवंबर को आएंगे। 3 नवंबर को पता चलेगा कि मतदाताओं ने किसके सिर पर ताज पहनाया और किसको नकार दिया है, किसकी बातों पर भरोसा किया है, किसके वचन पर विश्वास किया है, किसके संकल्प पर भरोसा जताया है। ये बात मतदाता आज तय करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी विडंबना जो चीज देखी गई है कि मतदाता का मौन, क्योंकि ये लहर विहीन चुनाव देखा गया है कि जहां एक तरफ कांग्रेस भी सरकार बनाने का दम भर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी करने का दम भर रही है। अब देखना दिलचस्प है कि क्या वास्तव में कांग्रेस अपनी जो 11 वचन दिए हैं कांग्रेस ने और 129 बिंदुओं का भरोसा दिलाने की कोशिश की है, उस कोशिश में कितनी कामयाब हो पाई है कांग्रेस। और दूसरी तरफ संकल्प पत्र में जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं, क्या वो संकल्प पत्र की बात जनता तक पहुंच पाई है, पहली बात। और दूसरी बात कि उन संकल्प पर जनता कितना भरोसा करती है, ये आज तय हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि नक्सल प्रभावित कुछ सीटों को छोड़ करके बाकी सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित कुछ सीटों पर दोपहर 3 बजे के बाद मतदान बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव कुछ अलग ही तस्वीर लिए हुए, जहां देख रहे हैं कि दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कई दिग्गज नेता इस बार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव के मैदान में आपको बता दें कि जो दिग्गज नेता विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बुधनी सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चौहान भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और मैदान में है। दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से सांसद राकेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा और उनके सामने तरुण भानोट, जो कमलनाथ की सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, वो उनके सामने हैं। दूसरी तरफ सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह मैदान में है। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी सांसद रीति पाठक मैदान में है और राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह मैदान में है। कड़ा मुकाबला है कई सीटों पर और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यह जो त्रिकोणीय मुकाबला है, यह त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला और कहीं कहीं पर सीधी आमने सामने की टक्कर। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ हो चुका है। ग्वालियर में सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला ने मतदान किया है और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है और बाकी बची 70 सीटों पर आज मतदान होना है। क्या है यह लोकतंत्र का पर्व और मतदान की अपील की जा रही है सभी नेताओं के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, नेताओं के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा की जा रही अपील की मतदान अवश्य करें। साथ ही यहाँ एक और बात बड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को शुभकामना दी है, उन युवाओं को जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की मीमांसा के लिए, व्याख्या के लिए और क्या विश्लेषण है, उसके लिए हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रारंभ हो चुका है और लगभग बताया जा रहा है कि 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज इन 2533 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र का यह महापर्व है जहां मतदान करने की अपील की जा रही है। देश न्यूज की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? देखिए, आज बहुत जो प्रतीक्षा थे कि कब मतदान की होता है, आज वो दिन आ गया है और मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से कतारें देखी जा रहे सब दूर और जैसे भोपाल में कई जगह पर ये है कि सुबह 6 बजे से ही मतदाता मतदान के लिए लाइन लगा के खड़े हैं कि जल्दी जल्दी मतदान करें और काम पे लगे। तो जिस प्रकार उत्सुकता सुबह सुबह दिखाई दे रहा है, इससे ऐसा लगता है कि 70% क्रॉस होगा ही। तो क्यों इतना ज्यादा उत्साह इस प्रचार प्रसार में नहीं देखा जा रहा था, लेकिन मतदान के लिए जो लाइनें लगी है, इससे लग रहा है कि उत्साह मतदान के प्रति है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार कल रात को मैं घूम रहा था और शासन प्रशासन की जो है मुस्तैदी जो है इस बार बहुत अच्छा रहा। जो बाहर की गाड़ियां है वो चेक होते रही और मतदान के लिए पूरी तरह से टीम तैयार यहाँ पर दिखी। और मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम को लेके भी बहुत सजग रहे प्रशासन की, कभी कहीं खराब हो जाए तत्काल उसको बदल दिया जाए और किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। वहां पर कैमरा के निगरानी में मतदान किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई बाद में कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। और मतदान के प्रति जिस प्रकार से जागरूकता प्रशासन ने किया है कि जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को समझाया कि मतदान करना चाहिए, उसका एक उसकी झलक एक दिखाई दे रहा है कि मतदान के प्रति रुझान ज्यादा है, भीड़ सुबह सुबह भीड़ लगी है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इस बार जो वीवीपैट है, ईवीएम के साथ साथ जो है वीवीपैट को भी लगाया गया है। तो इसमें लोगों के जो है उत्सुकता ये भी है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वीवीपैट क्या है, लेकिन लोगों को जानकारी दी गई है। बावजूद इसके कल जब जानकारी कई लोगों से पूछा गया कि वीवीपैट तुम मशीन के विषय में जानकारी रखते हैं क्या, तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं रखते हैं, उनके वीवीपैट के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन इन ऑल ये जो समझदार मतदाता है, पढ़े लिखे मतदाता है, उनको मालूम वीवीपैट, और वीवीपैट का उद्देश्य तो यही है कि पारदर्शिता मतदान में दिखे। तो वो तो समाधान उसका है। वीवीपैट को देखते हुए ही बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना मतदान देने के बाद ये प्रमाणित करने में लगे हैं कि भाई मतदान जहाँ मैंने किया है और सही मतदान हुआ कि नहीं हुआ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो पार्टी अभी अपने स्तर पे जो है इसके वेरिफिकेशन की है, चेक किया है ईवीएम को, लेकिन वीवीपैट को लेके अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और बहुत जगह इस बार एक और चीज जो प्रशासन ने जो है, जो विकलांग और महिलाओं के प्रति और बुजुर्गों के प्रति जो ये दिखाया गया है, जो नया जो तरीका है, जो घर जाके मतदान करना, उसमें भी देखा जा रहा है कि कई लोगों ने उसमें मतदान करने में सफल हुए हैं। और यही कारण है कि लाइन में जो है जो बुजुर्ग लोग हैं वो कम दिख रहे हैं। कारण इसका ये है कि उन्होंने पहले चिन्हित किया है, प्रशासन ने चिन्हित करके फिर मतदान करने के लिए उनको प्रेरित किया और कुछ लोगों ने मतदान भी किया है। तो जैसे मैंने कहा कि ग्वालियर में एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे मतदान करने के लिए आए हैं, लेकिन आमतौर पे जिस प्रकार से पहले देखा जाता था कि 7:30 पौने 8 बजे तक मतदान केंद्र में बहुत बुजुर्गों के जो है भीड़ वहां पर देखते थे, लेकिन अब इस बार नहीं है। तो दूसरा जो बड़े नेता है वो सभी चाहते हैं कि हम सुबह 7 बजे ही मतदान करके फील्ड में निकल जाए। तो इसीलिए कई जगह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी तैयारी कर रहे हैं अभी वोटिंग करने के लिए, और प्रदेश अध्यक्ष हो, कमलनाथ हो, सभी जो है वोटिंग करने के लिए यहाँ तैयारी
कर लिया है, तो हो सकता है 1 डेढ़ घंटे के भीतर वे सब वोटिंग करके अपने मैदान में निकल जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ जी। एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं दी हैं, उन मतदाताओं को जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। और इस बार ये भी माना जा रहा है कि ये जो पहली बार के मतदाता हैं 18 लाख से ज़्यादा कई देखा गया कि उनका आंकड़ा है। और ये मतदाता गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले की चीज़ें देखी नहीं है, वर्तमान की चीज़ें देख रहे हैं, भविष्य गढ़ना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के युवा मतदाताओं को जो शुभकामनाएं दी हैं, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को जो शुभकामनाएं दी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर के लिए तौर पर दी हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने ये शुभकामनाएं दी हैं? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री के नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो शुभकामनाएं दे। जी। और इस मामले में जो है प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सजग है, सतर्क है, जी। क्योंकि इन सब मामलों को चूकते नहीं है। हाँ। वो आम जनता के साथ में जुड़े रहने का जो ये संदेश है, जी। ये हमेशा देते रहते हैं। जी। तो इसी का एक ये है कि जो उन्होंने पूरे देश में जब प्रथम बार वोट दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दी है। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रथम बार मतदान कर रहे हैं, जी। चाहे उनके उम्र अभी 18 से 1-2 साल ऊपर भी हो गए, जी। लेकिन मतदान पहली बार कर रहे हैं, वो बहुत उत्साहित है। जी। और उनको एक लग रहा है कि किसको वोट दे, किसको नहीं दे। हाँ। लेकिन वो चयन करने में भी जो है वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है कि किसको वोट देना है। हाँ। लेकिन उनको ये मजा आ रहा है कि हमें आज वोट देने जाना जी, है। बिल्कुल। ये मेन बात है। हाँ। एक बात और जी। है कि मध्य प्रदेश में इस बार का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, क्योंकि मध्य प्रदेश का 2018 का विधानसभा चुनाव जरा उसकी तस्वीर अलग रही, फिर उपचुनाव हुए 34 सीटों पर, उसकी तस्वीर अलग रही है। यहाँ तक कि 2013 का चुनाव की तस्वीर भी अलग रही है। इस बार जो देखने में आ रहा है, बड़े दिग्गज मैदान में हैं। कई दिग्गज नेता, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, रीति पाठक है, सांसद गणेश सिंह है, सांसद राकेश सिंह हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और जयवर्धन सिंह जैसे बड़े नाम, बड़े दिग्गज नेता उतरे हुए हैं मैदान में। और इन सीटों पर सबकी निगाह बनी हुई है। तो ये जो सीटें हैं, ये बड़े दिग्गज नेताओं के मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत यह है, तो इससे चुनाव की तस्वीर में क्या अलहदापन, क्या नयापन देखने मिला है इस बार? देखिए, ये सारे लोग जो है बड़े नेता तो है ही, साथ में सारे जो है चुनाव लड़ने में बहुत महारत हासिल है इनको। और जैसे आपने नाम लिया है, कैलाश विजयवर्गीय है, और वो कई जगह पर चुनाव करा चुके हैं, खुद लड़ चुके हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो अपने कई लोगों को जिताने के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो बड़े नेता है उनके मैदान में आने से आसपास का जो वातावरण है वो चुनावमय हो जाता है, क्योंकि इनका इतना बड़ा दायरा रहता है, चुनावी ओरा रहता है। उस ओरा में जो है लोग, बहुत सारे लोगों को मजा आने लगता है कि देखो ये है चुनाव। हाँ। और उनको उस चुनाव में भीड़ भी देखने को मिलता है, जो प्रचार प्रसार में आम जगह पर भीड़ नहीं है, लेकिन इन जगहों पर देखा गया है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि बाहर से जो उनके समर्थक है वो लोग भी आके डेरा डाले हुए थे। लेकिन अब जो है, जो प्रशासन ने सबको, जो बाहरी लोग है, जो उस क्षेत्र के निवासी नहीं है, उनको हटाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, भले ही मैदानी तौर पे जो है कमजोर उसमें प्रचार प्रसार का माहौल रहा है, लेकिन चुनाव मजेदार रहा है। और लोगों के निगाह में इस बार का जो चुनाव है ये अनोखा है, और पिछले जो चुनाव है उससे कुछ हटके है। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार ठंड ने जो है काफी कुछ गुल खिला रहे हैं। अभी इतना, जैसे आज 17 नवंबर है, इस 17 नवंबर में इतनी ठंड कभी रहती नहीं थी, लेकिन इस बार ठंड की वजह से जो है बहुत लोग अभी कम निकल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो भीड़ अभी है कहीं कहीं है, लेकिन बहुत जगह ये भी है कि ठंड के वजह से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ अभी थोड़ी देर लोग निकलने लगेंगे। जी। यह एक बात और है कि कुछ नक्सल प्रभावित एरिया हैं जहां पर जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां 3 बजे तक ही मतदान होना है। 3 बजे के बाद वहां मतदान बंद कर दिया जाएगा और ईवीएम लेकर के कंट्रोल रूम की तरफ वहां के अधिकारी रवाना हो जाएंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार, हम किसी पार्टी की बात न करें, ये कहती कि हम जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आम जन की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां लगे हुए हैं और ऐसी सीटों पर जहां 3 बजे तक मतदान बंद करा दिया जाए, 3 बजे के बाद मतदान नहीं होगा। तो
आज भी आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी ये स्थिति है कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला भी डरता है कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ कुछ हो सकता है, इसलिए 3 बजे मतदान बंद कर दो? देखिए वो एरिया है जिसके एरिया का तरफ आप इशारा किया है, वो जी। एरिया है नक्सलाइट एरिया। जी। नक्सलाइट एरिया में हमेशा जो है खतरा रहता ही है। जी। और वहाँ अंधेरा होने के बाद आम जनता भी नहीं जाते हैं, वहाँ पे कन्वॉय लगा जाता है, आपको मालूम होगा। वैसे जी। मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें नहीं है, और छत्तीसगढ़ में भी जो ऐसा एरिया था उसमें पहले ही वोटिंग हो चुके हैं। जी। अब जो मध्य प्रदेश में कुछ सीटें हैं जहां पर इस प्रकार का जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो 3 बजे ही उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जी। तो मुझे लगता है वो बालाघाट एरिया है, ऐसे हाँ, एरिया में जी। कुछ एरिया है जहां पे इस प्रकार की अंदेशा है जी। कि शायद ईवीएम भी लूट लिया जाए, ऐसे कई बार हमने देखा है। जी। और या किसी कोई वारदात हो जाए, जी। इसी कारण से जो है वो एरिया में अभी वो ठीक से वो सुरक्षा दृष्टिकोण से 3 बजे ही समाप्त कर देंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर 5-6 बजे तक चुनाव उसमें वोटिंग होती है तो वहां पे अंधेरा हो जाएगा, जी। ईवीएम को ले जाने में असुविधा होगी, जी। रास्ता खराब है। एरिया के विषय में जो है वो नक्सलाइट प्रभावित एरिया माना जाता है। हाँ। तो इसीलिए ये 3 बजे तक का वोटिंग का समय मध्य रखा है। प्रदेश चुनाव को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया की क्या है? मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार 2023 का जो बिल्कुल अलग तस्वीर दिख रही है, उसको लेकर के कई दिग्गज मैदान में हैं, कई प्रत्याशियों के भाग 2533 प्रत्याशियों के भाग का फैसला आज होने वाला है। मतदाता के मौन पर बहुत सारी चर्चाएं, हालांकि आपने स्पष्ट कर दिया कि मतदाता में जो रुझान देखने मिल रहा है वो इस मौन का, अब वो मौन खुलने वाला है। तो मतदाता के मौन पर कई चर्चाएं हुई हैं, बहुत दिनों से इस बात का अंदेशा था कि मतदाता के मौन के पीछे का रहस्य क्या है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। देखिए, इस बार मौन भी है और खुल के बोलने भी लगे हैं। जी। पहले तो इतना भी नहीं बोलते थे। हर बार हम जो है ये शब्द जरूर उल्लेख करते हैं। जी। पत्रकारिता जगत में ये चीज बड़ा मशहूर है जी। कि मतदाता मौन है। जी। कभी हमेशा जो है पहले किसी जमाने में मतदाता जो है बहुत सारा मौन हुआ करते थे। जी। अब तो खुल के बोलने लगे लोग। जी। आप देखिए, आप पहले कैमरे में बोलने से लोग डरते थे। हाँ। कैमरे में बोलने से झिझकते थे। जी। अगर बात भी कर लेते हैं लेकिन कभी नहीं बोलते थे कि फलाना नेता खराब है और फलाना नेता अच्छा है, जी। हम इसको वोट देंगे, इसको नहीं देंगे। जी। लेकिन अब तो बहुत सारे, मतलब कम से कम नहीं तो नहीं 50-50 वाला मामला है। जी, बिल्कुल। 50% लोग तो ये बोलने से नहीं चूकते हैं कि बिल्कुल हम तो उसको नहीं देंगे, इसको जी। देंगे। जी। तो मौन कहना तो गलत होगा। मौन हाँ। पहले हुआ करता था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने इलेक्शन को समझा हूँ जी। तब से ये शब्द सुनने के लिए मुझे मिलता है कि जी। मतदाता मौन है। जी। तो लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। हाँ। अब इस चुनाव में मतदाता अब मौन नहीं है, खुल के बोलने लगे हैं। जी। ये मतदाता के जो है हिम्मत है, इनको ये भी ज्यादा यानी ये कुछ जगह पर जरूर है हाँ। कि जहाँ उनको डर लगता है कि मैं फलाने के खिलाफ अगर बोल दूंगा जी। तो नाराज हो जाएंगे, हमें जी। आगे जाके दिक्कत होगी। जी। लेकिन कई लोग अभी बोलने लगे, खुल के बात करने लगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब मतदाता मुखर हो चुका है और मतदाता खुल के बात करने लगा है और अब वो खुल के अपनी बात रखने, अपनी राय रखने लगा है। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मतदाता अब मुखर हो चुका है और मतदाता अपनी बात रखता है, मतदाता अपनी बात कहता है। और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है 230 सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए मतदान प्रारंभ हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। नक्सल प्रभावित कुछ इलाके हैं जहां पर मतदान 3 बजे तक होगा और मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को, क्योंकि ये युवा ही हैं जो भविष्य की नींव का निर्माण करेंगे और भविष्य का गठन करेंगे। ये युवाओं को शुभकामना दी है। साथ ही देखने में आ रहा है कि मतदान का प्रतिशत क्या होने वाला है, ये धीरे धीरे स्थिति साफ हो जाए, क्योंकि शाम तक यदि ये रुझान जो वर्तमान में चल रहा है, हालांकि जैसा देखा जाए कि शहरी क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव जो है उसको देखते हुए कहीं मतदाता कम निकला है अभी घर से बाहर, लेकिन जैसे जैसे ये कतार बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, मतदान के प्रति क्या रुझान होना है और लोकतंत्र के महापर्व में सभी अपनी अपनी आहुति दें। देश न्यूज की भी आप सभी से अपील है, सभी मतदाताओं से अपील है कि जाएं, मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।